हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रीला प्रभुपाद जी का कोट है 1969 न्यू वृंदावन। Initiation means beginning, not that immediately after initiation one becomes perfect. इसका हिंदी में अनुवाद है, दीक्षा अर्थात आरंभ। ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेते ही व्यक्ति पूर्ण बन जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। इस कोट में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन वास्तव में शुरू होता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दीक्षा लेते ही हम परफेक्ट बन गए या दीक्षा लेने के तुरंत बाद हम परफेक्ट बन जाएंगे। एक प्रोसेस है, एक पद्धति है दीक्षा से लेके परफेक्शन तक की, जिसे स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को, जो हमारी परंपरा के महान आचार्य हैं, हम सब रूपानुग कहलाते हैं जो इस परंपरा में चलते हैं, उन्हें शिक्षा देते हुए महाप्रभु ने बताया था कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड में घूमते 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 अनेकों जन्मों के बाद, अनेकों ब्रह्मांडों में घूमने के बाद, अनेकों योनियों में घूमने के बाद कोई भाग्यवान जीव होता है, वन फॉर्चुनेट पर्सन हु गेट्स भक्ति लता। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ऐसा भाग्यवान व्यक्ति जिसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा होती है, उसके हृदय में भक्ति लता का बीज आरोपित होता है। दैट इज इनिशिएशन। भाग्यवान क्यों कहा गया उसको? क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, अनेकों योनियों में जीव घूमता रहता है, और इनमें केवल 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं, बाकी कुछ पक्षियों की हैं, कुछ जानवरों की हैं, कुछ पानी में रहने वालों की हैं, कीड़े मकोड़ों की हैं। तो वो 4 लाख योनियों में जो मनुष्य है वो कंपैरेटिवली भाग्यवान है। लेकिन उनमें भी जिनकी आध्यात्मिक रुचि होती है वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। हम देख रहे हैं आज के वातावरण में आध्यात्मिक जीवन में रुचि बहुत कम लोग लेते हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजे करो, ये सिद्धांत है। और जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेते हैं उनके भी कई मार्ग वो फॉलो करते हैं। कर्म कांड, ज्ञान कांड, मायावादी, आर्ट ऑफ लिविंग, सच्चा सौदा, इत्यादि इत्यादि अनेकों मत हैं, अनेकों वो हैं। लेकिन ये सब के सब हमें जीवन का जो परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, वो नहीं दिला सकते। वो केवल शुद्ध भक्ति ही हमें कृष्ण प्रेम दिला सकती है, जिसे पाकर जीव पूर्णतः संतुष्ट होता है। इसलिए कहा गया ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो जिस पर कृष्ण और गुरु की कृपा होती है उसके हृदय में भक्ति लता का जो बीज है वो आरोपित होता है। उसके बाद फिर क्या करना होता है परफेक्शन के लिए? उसको, उस बीज को हमें, जैसे किसी भी बीज को हवा चाहिए, गर्मी चाहिए, पानी चाहिए, उसको सैपलिंग बनने के लिए, उसको बढ़ने के लिए, इसी प्रकार ये जो भक्ति लता बीज है इसको भी हमें अपने श्रवण और कीर्तन के द्वारा सींचना चाहिए। जब इसको श्रवण कीर्तन से सींचते हैं ये बीज अंकुरित होता है, एक लता के रूप में बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते ये फिर इस ब्रह्मांड को पार करके गोलोक में जाता है। वहां
भगवान श्री कृष्ण के वो जो लता है चरणों से लिपट जाती है और उसमें कृष्ण प्रेम का फल लगता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए और कई सावधानियां हमें बरतनी होती है। जैसे कोई हम फूल के पौधे लगाए, क्यारी बनाए गार्डन में, तो उन्हें हमें जानवरों से, भेड़ बकरी से बचाना होता है, फेंसिंग करनी होती है, बाड़ लगानी होती है। इसी प्रकार भक्ति लता बीज को बचाने के लिए हमें बाड़ लगानी होती है। वी हैव टू बी केयरफुल मोस्टली अबाउट वैष्णव अपराध। वैष्णव जो अपराध है वो उनकी उपमा मस्त हाथी के साथ दी गई है। जैसे मस्त हाथी किसी बगीचे में घुस जाए तो सारी लताओं को क्या, पौधों को, पेड़ों को भी उखाड़ के फेंक देता है। इसी प्रकार ये जो भक्ति लता का जो सैपलिंग है, पौधा है, इसे हमें वैष्णव अपराध से बचाना चाहिए। दिस इज वन पार्ट। दूसरा है कि जब पौधे लगते हैं, पानी हम देते हैं, सींचते हैं श्रवण कीर्तन के द्वारा, तो उसमें कुछ वीड्स, अनवांटेड घास फूस उग आता है, तो उसको हमें उससे बचना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें भी कई प्रकार के प्रलोभन मिलने लगते हैं। तो उसके लिए श्लोक है एक कि निषिद्ध आचार, कूटानाति, जीव हिंसन, पूजा ला प्रतिष्ठा आदि उपशाखागण, इनसे हमें बचना चाहिए। निषिद्ध आचार, निषिद्ध आचार का मतलब हमारे लिए जो प्रभुपाद जी ने निषिद्ध आचार बताया है कि हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का पालन करना चाहिए। नो मीट फिश एग ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, ये निषिद्ध आचार है। इसे हम करेंगे तो पौधा नहीं बढ़ेगा। दूसरा है कूटनीति। कूटनीति मीन्स डुप्लिसिटी। भक्त को बड़ा सरल होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। लेकिन इस भौतिक जगत में देखते हैं बिना डुप्लिसिटी के विशेष भक्ति नहीं होती। सिंपल गुजारा चल जाता है, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि हम बहुत बड़े बने, बहुत धनवान बने, तो उसके लिए हमें कूटनीति का, डुप्लिसिटी का, डुप्लिशियस नेचर का सहारा लेना पड़ता है। तो उससे हमें बच के रहना चाहिए। तीसरा है जीव हिंसन। जीव हिंसन का मतलब है कि जो निरीह प्राणी है, मनुष्य नहीं है, उनकी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ये पार्टली उसमें भी कवर हो जाता है नो मीट फिश एग ईटिंग में। दूसरा जो इसका पार्ट है महत्वपूर्ण, वो है कि मनुष्यों के प्रति हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। मनुष्यों के प्रति हिंसा क्या है? मनुष्यों के प्रति हिंसा है उन्हें भगवान की ओर ना ले जाना, अर्थात प्रीचिंग ना करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें जीव हिंसन से बचना चाहिए। वी मस्ट एंगेज इन प्रीचिंग एक्टिविटीज। हमारा मूवमेंट प्रीचिंग मूवमेंट है, इसलिए इस जीव हिंसन से हमें बचने के लिए वी मस्ट प्रीच टू एज मेनी पीपल एज वी कैन। जब चैतन्य महाप्रभु दीक्षा देते थे, दीक्षा की बात करते थे, तो वो 1 लाख नाम प्रतिदिन करने के लिए बोलते, 64 माला प्रतिदिन करने के लिए। इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर, वो भी जब अपने शिष्यों को दीक्षा देते थे तो 64 माला प्रतिदिन करने की बात करते थे। श्री प्रभुपाद जी ने भी जब पहली दीक्षा दी तो अपने शिष्यों को, अमेरिकन ही थे सब, कहा कि आपको 64 माला प्रतिदिन करनी, 1 लाख नाम लेना। महाप्रभु को कोई इनवाइट करता था अपने घर प्रसाद के लिए, महाप्रभु कहते थे मैं तो लखपति के घर जाऊंगा। उनके जो शिष्य थे, फॉलोअर्स थे, बड़े निर्धन थे। सोचते हम कैसे बुलाए महाप्रभु को। उन्होंने स्वरूप दामोदर से पूछा, उनके सेक्रेटरी से। स्वरूप दामोदर ने कहा कि महाप्रभु का मतलब है जो भक्त 1 लाख नाम रोज करता है उससे घर महाप्रभु जाएंगे। ये प्रिंसिपल फॉलो होता रहा। प्रभुपाद जी ने भी पहली दीक्षा के बाद 64 माला का विधान किया।
लेकिन अमेरिकन डिवोटीज थे, वो 64 माला नहीं कर सकते, उन्होंने मना कर दिया 3-4 दिन बाद आके कि स्वामी जी हम नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, आप 32 माला कीजिए। तो वो ट्राई किया, वो भी नहीं हुई उनसे। 4-5 दिन में फिर आगे स्वामी हम ये 32 भी नहीं कर सकते। Then Prabhupada said, okay, you do 16 rounds, no less than 16, minimum 16, plus 8 घंटे की सेवा कीजिए, प्रीचिंग कीजिए। उन दिनों सभी फुल टाइम डिवोटीज होते थे, मंदिर में रहते थे, मंदिर में सेवा करते थे। तो उनके लिए प्रभुपाद जी ने कहा कि आप 8 घंटे रोज सेवा कीजिए, 16 माला कीजिए। तो वो जो है जीव हिंसन वाला पार्ट, वो सेवा से कवर हो जाता है, हमारी हर एक्टिविटी प्रीचिंग के लिए होती है। निषिद्धाचार, कूटानाति, जीव हिंसन और पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा आदि उपशाखा गण, प्लस जब हम भक्ति करते हैं, अच्छी भक्ति करने लगते हैं, हम काफी मशहूर हो जाते हैं, तो हमारा बहुत आदर करते हैं, पूजा, हमारी पूजा तक करने लग जाते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। लाभ, हमें अनेक प्रकार के गिफ्ट लोग देते हैं, ये बहुत बड़ा भक्त है, इसे ये दे दो, इसे ये दे दो, इसे दे दो, उससे हमें कॉशियस रहना चाहिए। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, डिस्टिंक्शन, हम ये सोचने लगे कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, इनसे ये जो है ये वीड्स कहे गए, ये खरपतवार, फालतू के घास फूस है, तो इनसे हमें बचकर रहना चाहिए। तो इस प्रोसेस को यदि हम फॉलो करते हैं तो जो भक्ति का जो बीज है उसे श्रवण कीर्तन से सींचते हैं, अपराध से बचते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं करते, इन वीड्स को उखाड़ कर फेंक करते रहते हैं, एंड वी आर विलिंग टू बी डिसिप्लिन्ड। डिसाइपल का मतलब है कि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से हम गुरु के आदेश को, गुरु के नियंत्रण को, गुरु की डायरेक्शन को स्वीकार करें। ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हम इस जीवन में स्वामी बनने के लिए आए, इसलिए हम आए यहाँ कि हम स्वामी बनना चाहते थे, और दीक्षा लेना का मतलब हम सर्वेंट बनना। इट्स अ बिग चेंज। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि जब तक हम ये मूड डेवलप नहीं करेंगे सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। वी हैव टू बी वेरी हम्बल, विनम्र रहे, गुरु का जो निर्देश है उसका हम पालन करें, लेकिन गुरु हमें कोई ऐसा निर्देश नहीं देते जो हम पालन नहीं कर सकते। 16 माला, 4 नियमों का पालन, ये तो है ही है। इसके अतिरिक्त गुरु महाराज, क्योंकि हमारा प्रीचिंग मिशन है, हमने बताया है, हम सबसे अपेक्षा करते हैं कि हम इसमें भी कुछ सहायता करें। कुछ समय हम गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी सेवा के लिए निकालें। इतना नहीं काफी कि हम 16 माला करते रहे, 4 नियमों का पालन करते रहे, दैट्स नॉट इनफ। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। तो दीक्षा लेने के बाद श्रवण कीर्तन, वैष्णव अपराध से दूर, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा न रखना, सेवा करना, विचार करना, डिसिप्लिन स्वीकार करना। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने गुरु महाराज की कृपा मिलेगी, न केवल उनकी कृपा मिलेगी बल्कि सारी परंपरा की कृपा मिलेगी। इस परंपरा में जो भी आचार्य हुए हैं वो भी देख रहे हैं, और वो जैसे कहते हैं कि दादाजी पिताजी से अधिक कृपालु होते हैं, इसी प्रकार जो हमारे ग्रैंड गुरुज हैं, प्रभुपाद जी, उनके गुरु, वो सब हम पर बहुत कृपालु है। और दीक्षा हमसे लेकर सिंसियरली यदि हम इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से उन सब की कृपा हमें मिलेगी। और जो परफेक्शन प्रभुपाद जी कहते हैं कि इमीडिएट नहीं आती, ये सही है, लेकिन आती अवश्य है। भक्ति लता हमारी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, गोलोक में पहुंचेगी, कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण करेगी, और उस भक्ति लता में कृष्ण प्रेम का जो है वो फल लगेगा। और जब वो फल हमें मिलेगा तो हमारी सारी आकांक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी।
उसके पाने के बाद और कुछ पाने को नहीं रहता। सदा सदा के लिए हम भगवान के साथ उनके धाम में शाश्वत ज्ञान में आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए। दीक्षा लेनी चाहिए हर किसी को, और दीक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत उज्जवल है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर दीक्षा का पूरा प्रोसेस बताया और भक्ति का पूरा प्रोसेस बताया कि हम सबको दीक्षा लेनी चाहिए। और दीक्षा का मतलब है कि गुरु महाराज हमारे हृदय में भक्ति लता बीज आरोपित करते हैं। उस भक्ति लता को कैसे सुरक्षित किया जाए, आपने बड़ा अच्छा बताया कि जैसे वैष्णव अपराध रूपी पागल हाथी से हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, और श्रवण कीर्तन करके हम उसको सिंचित कर सकते हैं, जैसे जल द्वारा सिंचित करते हैं। और पूजा प्रतिष्ठा लाभ, इनको बचा के हम जो खरपतवार होते हैं उससे उसकी सुरक्षा करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा भक्ति लता बीज भगवान के धाम तक पहुंच जाएगा, और फिर भगवान के प्रेम रूपी फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम भगवान के धाम जा सकते हैं इसी जीवन में। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू, गुड समरी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।